नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भक्तन और जो लिखा गया है महादेवी वर्मा जी द्वारा। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के बारे में यानी कि पाठ का जो प्रतिपाद्य विषय होता है उसको जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था तो मैंने यहाँ पर बताया था कि इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने जो उनकी एक हेल्पिंग हैंड है यानी कि जो उनकी मेड है या कह सकते हैं जो उनके घर में काम करती हैं, उनका खाना बनाने का काम करती हैं, घर का बाकी काम करती हैं, तो उनके बारे में या एक तरह से जो उस टाइम पे अगर जो नाम दिया जाता था सेविका, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसके अतीत के बारे में बताया गया है और उसके वर्तमान का के बारे में बताया है और उसका परिचय करवाते वक्त उसके व्यक्तित्व का कि किस तरह का उसका व्यक्तित्व है, उसका एक बहुत ही दिलचस्प खाका यहाँ पर खींचा है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने इस काम को शुरू करने से पहले यानी कि आज वो जो एक सेविका की नौकरी कर रही हैं या एक कह सकते हैं एक नौकरानी बनकर वहां पर आई हैं यानी कि उनका काम कर रही हैं, इस काम को शुरू करने से पहले उनका जीवन कैसा था, किस तरह से उसने भी एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया है, यानी कि वो भी अपने जीवन में जो है काफी उसने संघर्ष किए हैं, काफी स्वाभिमानी वो रही है और कैसे पितृसत्तात्मक जो मान्यताएं होती थी यानी कि सिर्फ पुरुष को ही एक तरह से जहां पर पुरुष है वहीं पर स्त्री का वर्चस्व है, जो पितृसत्तात्मक मान्यताएं थी कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह की जो मानसिकताएं उस टाइम पे थी और छल और छद्म से भरा हुआ जो समाज था उसके कारण उसको काफी ज्यादा हक की लड़ाई लड़नी पड़ी यानी कि काफी ज्यादा उसको संघर्ष करना पड़ा। और फिर क्योंकि उसमें इतने छल थे, इतने एक तरह से इतनी सारी धोखाधड़ी थी कि उसने एक तरह से उसमें हार मान ली, यानी कि अब वो उस चीज में उसने हार मान ली कि अब वो शायद अब इस चीज में आगे नहीं बढ़ सकती है और इस कारण उसने नौकरी करने का यानी कि कुछ काम करने का निर्णय लिया और इसी कारण वो यहाँ तक पहुंची है। और इसका एक अत्यंत संवेदनशील चित्रण जो है लेखिका ने यहाँ पर किया है। तो आपने देखा कि शुरुआत से ही मैंने काफी सारी चीजें उसके बारे में यहाँ पर बताई। सबसे पहले मैंने उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि किस तरह का उसका व्यक्तित्व है। तो हमने यहाँ पर पहले तो उनके एक तरह से बारे में बताया कि किस तरह से उनकी कद काठी है और कैसे वो सारी चीजों को जो है बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। जैसे लेखिका के साथ अगर काम करने की बात है तो वो कह देती हैं कि लगभग 50 साल से हम साथ में हैं, यानी कि हम 50 साल हो गए हैं हमें साथ में रहते हुए। और लेखिका ने उन्हें एक तरह से हनुमान जी के साथ उनका कंपेयर किया है, हनुमान जी से उनकी तुलना की है। कहती है कि सेविका धर्म में या सेवक धर्म में वो हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली है, यानी कि उनका कंपटीशन जो है सेविका धर्म में हनुमान जी से है, यानी कि इतना ज्यादा वो अपने मालिक के लिए यानी कि अपनी मालकिन के लिए, अपनी जो उनकी जिनकी वो सेवा करती हैं उनके लिए वो इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है कि वो हर चीज तत्पर रखती हैं उनके कहने से पहले ही। तो इसीलिए उन्हें हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली कहा है। और लेकिन ये कहा है कि वो किसी अंजना की पुत्री न होकर वो गोपालिका की कन्या है और उनका नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। लेकिन जो यहाँ पर भक्तन है उसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो काफी स्वाभिमानी है और उसने काफी संघर्षशील जीवन जो है इससे पहले व्यतीत किया है। तो वो अपने नाम का, देखिए उसको पता है, इतनी चीजें उसको पता है कि जो मेरा नाम है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मेरी लाइफ नहीं है, मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि उसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है, तो उसको पता है लक्ष्मी जो है समृद्धि का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहती है कि मेरा ये नाम जो है कहीं भी पब्लिकली आप नहीं लेंगी। वो ये शुरुआत में ही बता देती है कि मेरा नाम जो है आप कहीं भी पब्लिकली नहीं लेंगी, किसी के सामने मेरा ये नाम
नहीं लेंगी। तो लेखिका कहती है कि क्योंकि अक्सर लोगों को इस तरह की चीजें अपने जीवन में यानी कि अपने नाम का विरोधाभास जो है झेलना पड़ता है। जैसे उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे मेरा नाम है महादेवी, तो मैं महादेवी कहने मात्र से महादेवी नहीं हो जाती हूँ। तो वो कहती है कि अब मैं उसके लिए दूसरा नाम कहाँ से लाऊं, क्योंकि अगर मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी होती कि मैं उपनाम रख पाती। उपनाम यानी कि जिसको हम निक नेम कहते हैं। जैसे घर पर आप लोगों का नाम अलग होता है, आपके स्कूल में जो है आप लोगों का नाम अलग होता है। जैसे आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची, आपके नाना नानी आपको प्यार से कुछ और बुलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं निक नेम या उपनाम। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती है लेखिका कि मुझे उपनाम अगर देने की क्वालिटी मेरे अंदर होती तो सबसे पहले उपनाम मैं अपने आप को देती। लेकिन फिर भी उसके गले में जो कंठी की माला थी, उस कंठी की माला को देखकर उन्होंने उसका नाम जो है भक्तन रख दिया, और वो भी इस कवित्वहीन नाम को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें जानी थी उसके बारे में, और उसके बाद हमने यहाँ पर उसके जीवन के बारे में जाना कि किस तरह का उसका जीवन था। वो अपने पिता की जो है इकलौती संतान थी, और उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी, और उसकी जो विमाता थी वो उसको प्रेम नहीं करती थी, यानी कि एक तरह से उससे जलन की भावना रखती थी, क्योंकि उसके पिता के पास काफी ज्यादा जमीन जायदाद थी, काफी संपत्ति थी। तो उसको लगता था कि अगर इसके पिता जो है सारी संपत्ति कहीं इसके नाम ना कर दे, सब कुछ इसको ना दे दें। तो जब उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई, यानी कि वो मरणासन हालत में पहुंच गए, मरणांतक रोग यानी कि मृत्यु तक लेकर गया उनको, उनका वो रोग जब उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उसने वो सूचना भक्तन के ससुराल तक नहीं पहुंचाई। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है उनकी जो शादी थी वो भी मात्र 5 वर्ष की आयु में जो है कर दी गई थी, और उसके बाद 9 वर्ष की आयु में उनका गौना कर दिया गया था, यानी कि 9 वर्ष की आयु में उसे ससुराल भेज दिया गया था। अब देखिए, जो सास थी वो भी मतलब ऐसी नहीं थी कि अगर तो उसके पिताजी की सूचना आई है, मृत्यु की सूचना आई है या बीमार होने की सूचना आई है तो उसको बता दे। उसको ये कहकर ससुराल भेजा गया, मायके भेजा गया कि बहुत दिनों से वो मायके नहीं गई है, तो अब वो मायके जा सकती है कुछ दिन के लिए। तो इस तरह से जब वो खुशी खुशी वहां पर पहुंची और उसने देखा कि अब तो उसके पिता का वहां पर कोई नामो निशान नहीं है, और माँ ने उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वहां पर नहीं की, बिल्कुल भी। एक तरह से क्योंकि शिष्टाचार पहले से ही वो उससे चिढ़ती थी, जलती थी, और आज तो अब उसके व्यवहार में शिष्टाचार का लेश मात्र भी नहीं था। यानी कि वो अब तो क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी और सब कुछ जो है उसके हाथ में आ गया था, तो उसने बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं दिखाया, यानी कि ना कोई आवभगत की, ना कुछ भी कहा या कुछ भी। और एक तो सारी गलती सिर्फ उसी की थी, क्योंकि उसने मृत्यु तक पहुंचने तक, यानी कि मृत्यु तक की खबर जो है उसको नहीं दी। और यहाँ पर अब देखिए, ये तो था उसके शादी से पहले का, और उसके बाद जब वो ससुराल में पहुंची तो उसने अपना सारा गुस्सा, सारा क्रोध अपने पति और अपनी सास पर निकाला, अपना दुख जो था। तो ये था उसके जीवन का एक पहलू जो उसके मायके का था, यानी कि आज उसके पिता की मृत्यु के बाद वो जो एक जीवन का उसका परिच्छेद था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि अब शायद ही वो अपने मायके जाएगी, क्योंकि उसकी जो विमाता थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पर आए, वहां पर रहे, या कुछ भी इस तरह का। तो अब तो शायद ही वो अपने मायके जाने वाली थी। लेकिन जो जीवन का दूसरा परिच्छेद जहां पर वो आई थी, जहां पर अक्सर सुख की कामना से जो है एक लड़की आती है शुरुआत में, तो आज उसके लिए ये जो है सुख की अपेक्षा यहाँ पर उसके लिए दुख बहुत ज्यादा था। जेठानियों ने ओठ बिचकाकर जो है क्योंकि उसकी जो सास थी उसके 3 बेटे थे, दोनों जेठानियां जो थी उनके भी 2-2 बेटे थे, लेकिन इसकी लगातार जो है 3 बेटियां हो गई। और देखिए, उस टाइम पे बेटियां पैदा करना मतलब बेटियों का होना बहुत ही ज्यादा एक तरह से बुरा माना जाता था, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है ना। तो जेठानियां जो है इस चीज की उपेक्षा करती रहती, मतलब पीछे पीछे। लेकिन यहाँ पर जो है उसकी जो बेटियां थी, देखिए जैसे मैंने कहा कि लोक चर्चा करती रहती है, उसकी जेठानियां बातें बनाती रहती, और अपने बेटों को
तो वो क्या करती थी, खूब मलाई डालकर खूब अच्छा अच्छा जो है भात खिलाती थी। और उसकी बेटियों को क्या देते थे, बाजरे और चने की घुंघरी। घुंघरी क्या होती है, काफी मोटी रोटी होती है बाजरे और चने की। तो इस तरह से उसकी सास को भी अपनी बहू, छोटी बहू जो है ज्यादा पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसा था, मतलब जैसे एक रीति चली आ रही थी कि सास के 3 बेटे थे, फिर बड़ी बहू के 2 बेटे थे, और जो छोटी बहू थी उसके भी 2 बेटे थे। लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी उसने बिल्कुल लीक से हटकर चलने का काम किया था, कि वो बिल्कुल लीक से हटकर थी। यानी कि उसने एक जो परंपरा थी कि सिर्फ बेटे होने चाहिए परिवार में, तो इस परंपरा से वो थोड़ा सा अलग थी, तो सास भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और इस तरह से इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार जो है खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। यानी कि वहां पर कोई ऐसा दंड विधान नहीं था कि इसको खोटा सिक्का कहकर पति से अलग कर दिया जाए, ठीक है ना। ऐसा दंड विधान फिलहाल नहीं था कि अगर बेटियां हुई है, बेटी पैदा हुई है, तो उसको पति से अलग कर दिया जाए, ऐसा शायद दंड विधान नहीं था। तो इस वजह से जो उसकी जेठानियां थी वो बहुत सारी चुगली चबाई करती थी कि जो है, क्योंकि उसका जो पति था उसको बहुत प्रेम करता था। और एक तरह से जैसे उसकी जेठानियां थी, काफी उनके पति जो है उनको काफी मारते पीटते थे, तो इस वजह से वो और भी ज्यादा उससे चिढ़ती थी। और इस तरह से वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यानी कि वो, क्योंकि उसका जो पति था वो अपनी पत्नी को समझता था, अपनी पत्नी को जानता था कि किस तरह से उसके पिता ने उसको एक प्यार से जो है पाला है, और किस तरह से उसको विवाह उसका किया है। और साथ ही इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वो चाहता भी बहुत रहा होगा। यानी कि वो बहुत ज्यादा मेहनती थी, बहुत ज्यादा परिश्रमी थी और तेजस्विनी थी। यानी कि उसके चेहरे पर जो है तेज था। अब देखिए तेज कैसे होता है चेहरे पर, अगर आपका मन साफ है, आप निश्चल भाव से, ठीक है, निस्वार्थ भाव से हर काम को करते हैं, तो वो जो खुशी, वो तेज जो होता है ना, वो आपके फेस पर दिखाई देता है। अगर आप किसी काम को जबरदस्ती कर रहे होते हैं, अगर आप किसी काम को करने का आपका मन नहीं होता है, और आप किसी से चिढ़ते हैं, आपके मन में किसी के लिए जलन है, आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो वो सब चीजें इंसान के फेस पर दिखाई देती है, चेहरे पर दिखाई देती है। देखिए रंग से मैटर नहीं करता, कोई मनुष्य काला है, गोरा है, गेहुआ है, सफेद गोरा है, ठीक है, इससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उसके मन में किस तरह के विचार हैं, और वो विचार ही तेज बनकर उसके चेहरे पर जो है आते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर भी तेज होता है। और कुछ कुछ आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा, जिनको देखते ही कि हम एकदम से खुश हो जाते हैं और बिल्कुल बहुत खुशी से जो है उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और तो आपने देखा होगा कि उनके फेस पे भी हमें जो है तेज जो है दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान इस तरह से मिलता है, और कई लोग आपने देखे होंगे कि अगर वो आपसे खुशी से मिलते भी हैं, तो लेकिन एक जो चेहरे के पीछे की जो चीजें होती है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो पति पत्नी थे वो दोनों आपस में एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते थे, काफी अच्छे से एक तरह से दोनों का सहयोग था आपस में। तो इस वजह से जो उसकी जेठानियां थी वो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगौझा, अलगौझा क्या होता है कि जब संयुक्त परिवार था, अब देखिए क्योंकि उसके पति का सपोर्ट था उसे, उसका पति उसे सपोर्ट करता था, उसको पता था मेरी पत्नी कितनी मेहनती है, परिश्रमी है, तेजस्विनी है, इसके विचार किस तरह से है, ये किस तरह से काम करती है, ये सब काम जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जेठानियां और सास जो है आराम से बैठी रहती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि हमारे तो बेटे हैं, ठीक है ना। और छोटी वाली को यानी कि भक्तन को पूरा, लक्ष्मण को जो है पूरा एक नौकरानी बनाकर सारे घर के काम उससे करवाए जाते थे। ऊपर से उसकी बेटियां जो थी वो भी गोबर उठाती थी, कंडे छापती थी, बाकी अपने घर के कामों में अपनी माँ की हेल्प करती थी।
तो एक तरह से पूरी तरह से उसे घर का नौकर बना दिया था, लेकिन फिर भी वो अपना घर समझकर, अपना काम समझकर उन सब चीजों को निस्वार्थ भाव से करती थी। तो इसी कारण, क्योंकि उसका पति उसको सपोर्ट करता था, अगर उसका पति ये सोचता कि ये इसी तरह की है तो वो कभी भी अपना अलग परिवार नहीं जमा पाती, और उसने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया, क्योंकि सारे घर का काम वही करती थी। अब इसीलिए जो भी गाय भैंसे थी, खेत खलिहान थे, अमराई के पेड़ आदि संबंध में उसी का ज्ञान बढ़ा चढ़ा था, क्योंकि अभी तक सारा घर उसी ने संभाला हुआ था। तो चाहे गाय भैंसों से संबंधित हो, चाहे खेत खलिहान से संबंधित हो, चाहे अमराई के पेड़ों से संबंधित हो, उसका जो ज्ञान था। अब ये ज्ञान कैसे होता है, जब आप किसी काम को लगातार करते हैं तो उसमें आपको क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। देखिए, कोई भी इंसान जो है पैदाइशी किसी चीज में निपुण नहीं होता। किसी भी काम को आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसमें आप परफेक्ट बनते हैं। ठीक है ना। तो सारे घर के काम वही करती थी, सब कुछ वही संभालती थी, तो अब उसको उन सब चीजों में काफी ज्यादा वो निपुण थी, तो उसको काफी अच्छा ज्ञान था। तो उसने छाट छाट कर, ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ उसने छाट छाट कर ऊपर से तो असंतोष दिखाया, लेकिन भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, और साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उनका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अब जो उसके हिस्से में आया, पहले तो उसने आंतरिक रूप, उसने बाहर से तो ये दिखाया कि नहीं, मुझे जो दिया जा रहा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, और जाहिर सी बात है, क्योंकि जब उसको इस तरह से समझा जाता था तो उसे ज्यादा अच्छी चीजें दी भी नहीं गई, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो पति पत्नी दोनों ही परिश्रमी थे, मेहनती थे, और उनके निरंतर प्रयास से वो जो एक तरह से कोयला था, यानी कि जो बेकार चीजें थी, वो भी सोना उगलने लगी थी, यानी कि वो भी काफी अच्छी, क्योंकि कोई भी काम होता है ना, अगर आप उसमें अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है। ठीक है ना। तो उस चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे कोई भी कृषि से संबंधित कोई चीज हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो, कोई भी काम हो, जहां पर भी आप काम करते हैं वहां मेहनत सबसे मेन चीज होती है। तो इस तरह से दोनों जो थे परिश्रमी थे, तो धूमधाम से अब बड़ी लड़की का विवाह भी कर दिया गया। देखिए, परिवार काफी अच्छे से चल रहा था, दोनों दंपत्ति यानी कि पति पत्नी काफी मेहनती थे, और इस तरह से काफी अच्छा परिवार चल रहा था। तो जो बड़ी लड़की थी उसका विवाह भी धूमधाम से कर दिया। विवाह के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई दो कन्याओं को और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर विदा ले ली। अब देखिए, अपनी जैसे ही उसकी बड़ी बेटी का विवाह हुआ, तो उसके पति ने घरौंदे पर खेलती हुई दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार, अभी देखिए गृहस्थी पूरी तरह से जमी नहीं थी, क्योंकि अभी अभी तो एक बेटी का विवाह किया था, दो छोटी बेटियां और थी, परिवार चलाना था, आगे काफी कुछ चीजें थी जीवन में, लेकिन कच्ची गृहस्थी का भार एक 29 वर्ष की 29 ईयर्स की वो थी, कौन, भक्तन, जब उसके पति का देहांत हो गया था। अब सोचिए कि कितनी ज्यादा, अब देखिए मात्र 9 वर्ष की आयु में वो अपने ससुराल चली गई थी। उसके बाद लगातार 20 वर्षों की कड़ी मेहनत से उसने वहां पर अपना परिवार जमाया था, अपनी गृहस्थी जमाई थी, अपना परिवार जो है उसका फला फूला था। लेकिन आज जब सच में उसकी गृहस्थी जम रही थी, उसका परिवार पक्का हो रहा था, तो उस टाइम पे मात्र 29 वर्ष की कच्ची उम्र में पत्नी को छोड़कर उसके पति ने संसार से विदा ले ली, और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से थोड़ा सा अधिक रही होगी, यानी कि वो भी ज्यादा एज का नहीं था। पर पत्नी आज भी उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, यानी कि आज जब भक्तन जो है लगभग 50 से 55 साल की हो चुकी है, तो आज भी वो अपने पति को बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, यानी कि क्योंकि ये एक प्रेम होता है, ये एक लगाव होता है जो केवल एक पत्नी ही जो है समझ सकती है। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे। तो वो कहती है, क्योंकि वो ये सोचती है कि
आज जब वो बूढ़ी हो चुकी है तो उसके पति जो परमात्मा के पास पहुंच गए हैं वो क्या वहां जवान ही होंगे, वो भी तो वहां बूढ़े हो गए होंगे, इसीलिए वो उन्हें बुढ़ऊ कहकर बुलाती है। तो अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उसको घोर अपमान लगता है, उसको लगता है कि अगर मैं उन्हें बुढ़ऊ नहीं कहूंगी तो उनका घोर अपमान होगा। हाँ, तो अब देखिए काफी अच्छी जो है जिंदगी चल रही थी, लेकिन यहाँ से जहाँ उसके पति की मृत्यु होती है, अब आप देखिए किस तरह के चेंजेस उसके जीवन में आते हैं, किस तरह के परिवर्तन उसके जीवन में आते हैं। तो हाँ, तो भक्तन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंसे और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठानियों के मुंह में पानी आना स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरह से वो मेहनती थी, जिस तरह की वो मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, दिन रात लगी रहती थी, तो इस तरह से उसके हरे भरे खेत, मोटी ताजी जो गाय भैंसे थी और फलों से लदे हुए जो उसके पेड़ थे, उन सभी को देखकर, क्योंकि जो जेठ जेठौर थे वो पहले से ही मेहनत नहीं करते थे, पहले से ही उनको सिर्फ दूसरों की मेहनत पर खाना आता था। तो आज जब सब कुछ उन पर छूट गया है तो वो कैसे मेहनत कर पाएंगे। तो दूसरों का, आपने देखा होगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको हमेशा दूसरों की चीजें पसंद आती है। तो अब उनको बहुत ज्यादा जलन होती थी, बहुत ज्यादा चिढ़ मचती थी और उनके मुंह में पानी आता था कि इसकी गृहस्थी इतनी अच्छी कैसे चल रही है। अब देखिए, इन सबकी प्राप्ति तो तभी संभव होती है जब भयऊ का दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तन इनके चकमे में आई ही नहीं। अब देखिए, ये सारी चीजें उनको लगता था कि बस ये सारी चीजें किसी तरह से हमारे कब्जे में आ जाए, और उसका एक ही रास्ता है कि जब भयहू यानी कि भाई की पत्नी दूसरा घर कर लेती, यानी कि अपना दूसरा विवाह कर लेती। लेकिन भक्तन जो है इनके चकमे में आने वाली नहीं थी, क्योंकि अब देखिए, जो इंसान 20 वर्षों से अपनी गृहस्थी को संभाले हुए है और अपने 3 बच्चों को का जो है पालन पोषण करके उनका विवाह कर रहा है, तो वो इन सबके चकमे में आने वाली नहीं थी। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा। आज जब उसका पति जो है उसे छोड़कर चला गया, तो अब उसने ऐसे टाइम में और हिम्मत दिखानी थी, और ज्यादा जो है अपने अपनों से लड़ना था। तो उसने आंगन में पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, यानी कि अपना जो दुख, अपना जो दर्द, अपना जो क्रोध था उसको दिखाते हुए कहा कि हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा मन पुसाए तो हम दूसरा के जाब, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती पर ओहरा भुजब और राज करब। समझू रहे। अब जरा सा इसको घर पर एक बार पढ़े और इसका अर्थ समझने का प्रयास करें कि क्या कुछ कहा है भक्तन ने अपने परिवार के लोगों से। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें अभी इस पार्ट में शेष है, और मैं आशा करती हूँ कि आज जो हमने यहाँ पर पढ़ा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। और जैसे मैं बार बार कहती हूँ, चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल रीडिंग करने मात्र से, केवल पढ़ने से, अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, तो इसी से आपको चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाठ में। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।